हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं स्टारलिंक के संदर्भ में। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मेन जो टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करें। तो स्टारलिंक है क्या? एक प्रकार का जो है नेटवर्किंग कंपनी है। ठीक है, किसका है? तो आपको पता होगा, यूएसए का जो है जिनका स्पेस एक्स अभी आप देख रहे होंगे, फाल्कन 9 जो रॉकेट है, क्या नाम है, एलन मस्क, उन्हीं की कंपनी जो है जो स्टारलिंक है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट से कुछ समय पहले ही लाइसेंस इसको मिल चुका है स्टारलिंक को। अब ये भारत में एंट्री कर चुका है। अब इससे जो है जितने भारत की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं, वह इनसे शेयर जो है खरीद चुकी हैं या इनमें जो है कंट्रीब्यूशन कर चुकी हैं। अभी अब इससे होगा क्या, जैसे एक समय मैं बता भी चुका था, जब शुरुआत में जब इसको लाइसेंस मिला हुआ था स्टारलिंक को, तभी मैं बताया था। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि चूंकि भारत की जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट एंटिटीज हो, चूंकि गवर्नमेंट वाला है तो हम लोग इसमें सम्मिलित कर ही नहीं पा सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आप एमटीएनएल जो कि बीएसएनएल का रूप ले लिया है, उसको अगर आप देख रहे हैं तो आप गवर्नमेंट ने कितना उस पर ध्यान दिया कि अभी तक उसका 5G लॉन्च नहीं हुआ। 2G के बाद सीधे 5G लॉन्च करने की उम्मीद में शायद, मतलब ऐसे चीजें चल रही हैं उसमें। और उसी के चलते जो है ध्यान न देने की वजह से बहुत सारी चीजें जो है बीएसएनएल या एमटीएनएल की जो है कहीं कहीं पे, यानी बहुत सारी जगहों पे बंद भी हो गई। तो इसमें क्या हो गया, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बना रहा है, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो बनाया गया है। यह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम ये है कि मार्केट में मोनोपोलीज ना क्रिएट हो, यानी एकाधिकार जो है वह ना क्रिएट हो। अब एकाधिकार क्रिएट कैसे होगा? जब कोई, जैसे जियो के समय आपने देखा होगा, रिलायंस के समय, कि वो क्या किया कि बहुत ही चालाकी के तरीके से उस समय अपने जितने भी रिचार्ज थे उस सभी को सस्ता कर दिया सभी कंपनियों से, और साथ ही जो डेटा है वो फ्री कर दिया, कॉल भी जो है फ्री कर दिया, मैसेज भी फ्री कर दिया। अब और जो सिम कार्ड लिया जाता था उसको भी बिल्कुल ही मिनिमम रेट पे जो है देना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हो गया, जितने भी अनदर कस्टमर थे, जो अनदर जो टेलीकॉम कंपनियों में संलग्न थे, जो कस्टमर थे उनके, वो सभी के सभी मूव हो गए किधर, तो जियो की तरफ। अब इधर मूव हो गए जैसे ही, अब वो कंपनियां फिर अपना रेट क्यों नहीं कम की, उसका भी तरीका है, उसका भी कारण है। उसका मेन कारण ये है कि उनके पास वो पूंजी नहीं थी, क्योंकि जो अपना पूंजीगत जो पूंजी लगाए हैं उससे कम तो कर नहीं सकते हैं। तो वहां पे हुआ क्या, वह नहीं कम की और यह जियो जो है कम कर लिया। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कैसे। जैसे तीन दुकान है, मान लीजिए कि मार्केट में तीन दुकान है, और तीन दुकानों में जो है, तीनों में एक अच्छे किस्म की टॉफी बेची जाती है, ठीक ना। अच्छे किस्म की टॉफी बेची जाती है और उसके कस्टमर भी काफी अच्छे खासे हैं। अब उसमें अगर देखा जाए कि दो जो दुकानें हैं, वह वो टॉफी जो है खरीदी है 5 रुपये में, ठीक ना। या सपोज दैट मान लीजिए कि 50 रुपये में एक एक डब्बा वो टॉफी खरीदी है। अनदर दो जो कंपनी है, ये भी जो कंपनी, तीसरी कंपनी या तीसरा दुकान जो है, वो भी 50 रुपये में एक डब्बा टॉफी खरीदा हुआ है। लेकिन होता क्या है, चूंकि कस्टमर को अपने ओर आकर्षित करना है, तो होता क्या है, वह लाता है अपनी पूंजी को लगा के, एक्स्ट्रा पूंजी को लगा के 3-4 डब्बे ला लेता है। तब एक डब्बा 50 रुपये का पड़ रहा है, तो 4 डब्बा 200 रुपये का पड़ेगा। तो 200 रुपये का पड़ेगा, और उधर जो अनदर दो दुकानें हैं वो 50-50 रुपये का डब्बा लाए हैं। अब वो लोग जो है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 55 रुपये में, 55 रुपये प्रति डब्बा बेच रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो है तीसरा जो दुकानदार है, वह उसको 30 रुपये प्रति डब्बा वही टॉफी, वही सेम टॉफी बेच रहा है। तो होगा क्या, 4 डब्बा बेचेगा तो 120 में बेचेगा, 80 रुपये का उसको घाटा होगा। अपने जो लगाया हुआ है, जो लागत है उसकी, उसमें भी उसमें कमी आएगी, तो घाटा तो हो गया। अब हो गया क्या, इससे इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जितने मार्केट में जो कंज्यूमर थे, जो कस्टमर थे, जो अनदर दो दुकानों की तरफ जा रहे थे, वह मूव करके चले आएंगे तीसरे दुकान की तरफ, ठीक ना। अब तीसरे दुकान की तरफ क्यों मूव करके चले आएंगे? क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट सस्ता है और सेम क्वालिटी भी वही है। तो कोई क्यों चाहेगा ज्यादा पैसा देने के लिए, इसलिए कम पैसे की तरफ वो मूव कर जाएंगे। जब मूव कर जाएंगे, अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपना पूंजी खर्च करते 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 पूरे के पूरे ग्राहकों को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस स्थिति से निपटने के लिए जो दो अन्य दुकानें पहले थी, वह उभर नहीं पाई, उनके पास पूंजी नहीं है, जिसके कारण उनको दुकान क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब जैसे उनकी दुकान बंद हो गई,
अब पूरे मार्केट में यही एक दुकानदार है और लोगों को बिल्कुल लाइक है, पसंद है कि हाँ वो टॉफी खरीदेंगे और खाएंगे ही। अब उस समय क्या करेगा, अपने जो 50 रुपये वाला डब्बा जो खरीदा था, जो कि 30 रुपये प्रति डब्बा बेच रहा था, उस डब्बे की रेट को सीधे कितना बढ़ा देगा, 70 रुपये बढ़ा देगा। अब 70 रुपये प्रति डब्बा बेचेगा। अब 70 रुपये प्रति डब्बा बेचेगा तो मार्केट में अन्य चूंकि दुकानें हैं नहीं, तो जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, वो अन्य दुकानें जब है नहीं तो मजबूरन में उसको उसी दुकान से 70 रुपये प्रति डब्बा खरीदना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, ये अपना लाभ भी कमा लिया। अब जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, और विकल्प न होने के कारण वो किसी तीसरे या चौथे दुकान पे नहीं जा सकता है, केवल यही विकल्प है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि अपना जो रेट है वो हाइक करता चला जाएगा, और एक स्थिति आएगी कि कंज्यूमर का पूरा जो हालत जो है या जो है बैड स्थिति में वो चले जाएंगे। तो इससे नुकसान किसका होता है, मोनोपोलीज जो है क्रिएट होता है, एक अधिकार जब क्रिएट होता है तो नुकसान किसका होता है, कस्टमर या कंज्यूमर का होता है। तो उसी को जो है बरकरार रखने के लिए बनाया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहा है। कंपटीशन बने रहने से क्या होगा, एक तो मूल्य वर्धित जो होगा, मूल्य जो है मतलब मूल्य जो है बिल्कुल लेवल पर होगा, स्तर पे होगा, और दूसरा जो क्वालिटी होगी उससे भी समझौता नहीं की जाएगी। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यही काम है। लेकिन जियो के समय आपने देखा कि क्या सारी चीजें रही थी। दूसरा चीज, भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह निवेश नहीं करना चाहती हैं कहाँ पे, जैसे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो आविष्कार वाला जो क्षेत्र है या कोई नया इन्वेंशन वाला मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, जहाँ पे तुरंत प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, कुछ समय लगेगा प्रॉफिट मिलने में, वहां पे इन्वेस्ट करने से बचती हैं। अब इसके कारण जब नया इन्वेस्ट नहीं होगा तो नया आविष्कार नहीं होगा, आविष्कार नहीं होगा तो क्या होगा, किसी तीसरे पर डिपेंडेबल होना ही पड़ेगा। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होने वाली है। अब इसमें रेट के बारे में आप देखेंगे कि 33,000 डिवाइस और 3,000 प्रति मंथ जो है यह स्टारलिंक रखा हुआ है अपना, ठीक ना। अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा तो लोग क्यों जो है डाइवर्ट होकर स्टारलिंक की तरफ जाएंगे। उसका कारण एक है कि किसी भी दूर दराज इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं रहेगा, डेटा जो है चलाने में, नेट चलाने में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। उसका कारण ये है कि सेटेलाइट बेस्ड है। अब सेटेलाइट बेस्ड है तो आप किसी भी जगह पे रहेंगे तो आपको नेटवर्क डेटा जो है मिलता रहेगा, ठीक है। और बाकी जो अभी भारत में चल रहा है जितने भी डेटा टेलीकॉम कंपनी है, उसमें आप देखे होंगे कि जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, टावर से होता है। और टावर के एरिया जितना तक रहता है, क्षेत्रफल जिस एरिया तक, जितना एरिया तक रहता है उतना एरिया तक क्या होता है, नेटवर्किंग जाती है, उसके बियॉन्ड जो है नहीं जा पाता है, ठीक ना। तो ये मुख्य रूप से सारी चीजें मुख्य रूप से है। तो यह मैं पहले बताया 3,000 मासिक इसका जो है महीने का शुल्क रखा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको आपके लिए नोट्सबुक आईएएस जो है यूपीएससी मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है, और स्टेट पीएससी जो भी है, चाहे यूपी पीएससी है, चाहे आप 71वें बीपीएससी दे रहे हो, या 17वीं बीपीएससी का अभी बीता है तो उसका तो हो गया, तो यूपी पीसीएस हो गया, या आरओ से रिलेटेड सभी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप नोट्सबुक ईडू फॉर ऑल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करेंगे तो आपको सारे जो है कोर्स वहाँ पे सीरीज में दिखाई दे देंगे, और वहाँ से आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बता रहे थे कि इसमें जियो फाइबर मुझे ऐसा लगता है 500 से 1500 3 MBps 1 GB के आसपास ऐसे इसमें ऐसा डेटा दिया गया रहता है कि इतना स्पीड देगा। एयरटेल एक्सट्रीम में आप देखेंगे 600 से 2000 के बीच जो है मासिक शुल्क लगता है, और 100 MB प्रति सेकंड के आसपास या उससे अधिक देता है। लेकिन स्टारलिंक जो है उसमें देखिए 3,000 रुपये प्रति मासिक शुल्क लगेगा, उसमें 100 MB प्रति सेकंड से भी ज़्यादा जो है वो क्या करेगा, वो रफ्तार देगा, ठीक है। सेटेलाइट डिस्क जो है 33,000 के अग्रिम जो है ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, और मुख्य रूप से सेटेलाइट से संबंधित है, तो दूर दराज इलाकों में भी आसानी से इसका एक्सेस हो सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, चुनौतियाँ, लाभ क्या है, ये सभी चीज़ों को मैं बता दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।